नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। एक प्रेरणादायक प्रसंग पे चर्चा हम आप करेंगे। मैं कह सकती हूँ कि ये एक तरह से सच्ची घटनाएं हैं और इसके अंत में हम आप विचार करेंगे कि ये प्रेरणादायक प्रसंग कैसे हो गया। हुआ यूँ कि पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं कलकत्ता अपनी माँ के पास ट्रेन से जा रही थी। अब यात्रा लंबी थी तो साथ में सहयात्री के रूप में एक कपल यात्रा कर रहे थे जो मुझसे थोड़ी बड़ी उम्र के थे। पति पत्नी दोनों थे और कोई नहीं था साथ में। तो जब हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और संयोगवश कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो परिवार जैसे, मित्र जैसे हो जाते हैं, वैसा ही हुआ कुछ मेरे साथ। तो जो महिला थी उनसे ऐसे ही बातचीत हुई तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। एक दिल्ली है बेटी और बेटा बेंगलोर है। फिर उन्होंने अपने बारे में कहा कि हम लोग दोनों पति पत्नी रहते हैं और हमारा काफ़ी बड़ा घर है। हमारे पति हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी सर्विस से और पैसे की कोई कमी नहीं है और गोरखपुर शहर में हम रहते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है और बहुत बड़ा घर है, अच्छा घर है। तो हमने क्या किया कि, और पहले मैं ये बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही हाउस वाइफ ही रही हूँ और मुझे खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक है। तो करीब 10 सालों से मैं अपना खाली समय इसी में बिताती हूँ और जब से बच्चे सेटल्ड हुए हैं और ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं तो हम दोनों पति पत्नी जब रहते हैं तो घर काफ़ी बड़ा है। इतने बड़े घर में मन भी नहीं लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों न पढ़ने वाले बच्चों को हम रेंट पे रखते हैं। तो उन्होंने पीजी खोल रखा है और खाना वो स्वयं बनाती हैं 1-2 हेल्पर के सहायता से, और जो बच्चे रहते हैं उनको खाना, नाश्ता, चाय सब वो देती हैं। उनका शौक भी है, उनको अच्छा लगता है और क्योंकि व्यस्त रहती हैं और स्वस्थ हैं दोनों पति पत्नी तो कोई दिक्कत भी नहीं है और घर में काफ़ी स्पेस है। हर काम के लिए नौकर चाकर हैं ही हैं तो सब तरह से उनका ठीक है, वो ऐसा कह रही थी। तो बाद में मैंने उनसे कहा कि जैसे ये जब बच्चे वहाँ रहते हैं फिर तो 30 दिन खाना बनाना, नाश्ता देना एकदम रूटीन में 30 दिन चलता होगा। तो आपकी छुट्टी किसी भी दिन नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो होती है। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि जब हमने 10 साल पहले पीजी खोला था, बच्चों को रखना शुरू किया था, तो मैं नाश्ता, दोनों टाइम की चाय, दोपहर का खाना, रात का खाना, टिफ़िन पैक करके देना, सब डेली करती थी। 30 दिन, 31 दिन, पूरे महीने करती थी, आप यूँ कह लें। तो फिर मैंने कहा तब? तो बोली कि फिर ऐसा हुआ कि जो बच्चे रहते थे, रहने को रहते थे और खाना भी खाते थे, नाश्ता करते थे, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा जैसे खाने में, नाश्ते में कुछ कमी महसूस उनको होती थी या खाते खाते बोर हो जाते थे, जो भी हो। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि इतना अच्छा, इतने मन से, साफ़ सफाई से मैं अपने बच्चों की तरह से उनको प्यार से खाना खिलाती हूँ, बनाती हूँ, इन बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है। फिर हम पति पत्नी दोनों ने विचार किया और हम लोगों ने आगे जो नए सेशन में जो बच्चे आए तब से एक नया रूल बना लिया कि हम महीने के 28 दिनों का पैसा लेंगे आपसे खाने का,
और 28 दिन ही हम चाय नाश्ता खाना आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर महीना 30 तारीख का है या 31 का है तो 2 या 3 दिन आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हमारा किचन बिल्कुल बंद रहेगा, बाकी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 1 तारीख से लेके 28 तारीख रात तक सेवा देंगे खाने की। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, इससे ये फ़ायदा हुआ कि 1 तारीख से 28 तारीख तक तो वो मेरे बनाया हुआ हाथ का खाना खाते थे। अब 2 दिन 3 दिन जब बाहर जाके खाना खाते थे अपनी इच्छा से, तब उनको समझ में आ जाता था कि बाहर का खाना कितना महंगा है और टेस्टी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी थी, खाते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि अब जब से हमने ये नियम बनाया है तब से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस प्रसंग से उनसे बात करने के बाद मैंने विचार किया और ऐसा लगा कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, अगर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। वे बच्चे जब 28 दिन खाना उनके यहाँ मेस में खाते थे और 3 दिन या 2 दिन बाहर का खा लेते थे, तो बता रही थी कि 1 तारीख से 28 तारीख तक उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई शिकन नहीं होती थी उनके चेहरे पे या माथे पे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन वही जब 30 दिन और 31 दिन आप कंटिन्यू किसी को सेवा दोगे तो फिर उस बात की वैल्यू नहीं रह जाती है। कहा भी जाता है कि किसी के लिए आप एकदम से अवेलेबल मत रहिए हर समय। आपका कोई मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, अगर उसने एक बार बोल दिया या एक बार फ़ोन कर दिया, आप अपना सारा काम छोड़ के अगर आप तत्काल पहुंच गए तो उसकी ये आदत हो जाएगी। वो हर बार आपको ऐसे ही यूज करेगा, ऐसे ही इस्तेमाल करेगा, अपना काम निकालता रहेगा, आपको ऐसे ही बुलाता रहेगा। और सोचिए, अगर कभी आपके पास समय नहीं रहा और आप उस व्यक्ति के पास उसी समय नहीं पहुंच पाए, तो फिर आपका जो पुराना किया धरा अच्छा कार्य होगा ना, भलाई होगी ना, वो सब बेकार हो जाएगी, उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सुगमता से जो चीज़ें मिल जाती हैं उनकी इज्जत नहीं होती है। कभी भी किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहिए, व्यस्त रहें, मस्त रहें। राइट? थैंक यू।